Hello students, so today I am going to explain you active and passive voice. What is active voice and what is passive voice? I'll give you an example. Suppose I say he sings a song. So what is he? He is subject and sings is verb and song is object. So how this sentence is made? It is made with subject, verb and object. But in passive voice what happens? The object becomes subject. Why it happens so? देखो कभी कभी क्या होता है कि काम इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, अभी एक्टिव वॉइस में ही डोमिनेट्स, वो डोमिनेट कर रहा है ना, वो इम्पॉर्टेंट है. बट इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट डोमिनेट्स. तो ऑब्जेक्ट डोमिनेट क्यों करता है? कभी कभी उसका किया हुआ काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जब हम सोचते हैं वो लड़का इम्पॉर्टेंट नहीं, उसने तो बहुत अच्छा गाना गाया, ही सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो ब्यूटीफुल सॉन्ग यानी कि उसका गाना हमें अच्छा लगा, तो वो क्या था? ऑब्जेक्ट था गाना. पर गाना इतना अच्छा था कि हमें उसकी इम्पोर्टेंस भी इतनी नहीं लग रही, हमें तो उससे अच्छा क्या लग रहा है? गाना लग रहा है. तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम्स इम्पॉर्टेंट और व्हेन ऑब्जेक्ट डोमिनेट्स देन इट इज़ पैसिव वॉइस. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है सेंटेंस को वो हो जाता है पैसिव वॉइस. और जब जो काम कर रहा होता है यानी कि सब्जेक्ट, अगर वो इम्पॉर्टेंट है, उसने इतना अच्छा काम किया, तो हम क्या करेंगे? उसको कहते हैं कि वो सब्जेक्ट डोमिनेट किस में करता है? एक्टिव वॉइस में. तो सब्जेक्ट डोमिनेट्स इन एक्टिव वॉइस एंड ऑब्जेक्ट डोमिनेट्स इन पैसिव वॉइस. अभी हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में? एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यानी कि जो लास्ट वाला वर्ड है ऑब्जेक्ट, वो सबसे पहले आ जाता है. एंड देन सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, फिर प्लस हम उसमें क्या करते हैं? बाय भी यूज़ करते हैं एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो तीन चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें. एक तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर सभी में जितना भी एक्टिव पैसिव आप कन्वर्ट करोगे, एक्टिव टू पैसिव में जब आप कन्वर्ट करोगे तो हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भूल जाओ, आप एक्टिव पैसिव में याद रखना हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. लाइक गो, वेंट, गॉन, गॉन को यूज करेंगे. ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड एंड प्लस हम क्या लगा देते हैं? बाय. ठीक है, सो लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस. अच्छा, सेंटेंस सीखने से पहले हम आपको सबसे पहले सिंपल टेंसेस बताएंगे, यानी कि सबके रूल्स अलग अलग हैं. जैसे कंटिन्यूअस टेंसेस के रूल अलग हैं, परफेक्ट टेंस के रूल अलग हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है इसमें. ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है. तो हमें सबसे पहला वाला जो टेंस है वो सिंपल, चाहे वो हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट, इट मे बी सिंपल पास्ट और इट मे बी सिंपल फ्यूचर. तो बस अभी हम सिर्फ वी विल टॉक अबाउट सिंपल फर्स्ट वाला टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. नाउ सी द बोर्ड हियर. ही सिंग्स अ सॉन्ग. how you have come to know that कि ये प्रेजेंट टेंस है? सिंग्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है सिंग्स. ही सिंग्स अ सॉन्ग. हमें सिंग्स से पता चल गया दैट दिस इज प्रेजेंट टेंस. तो हम क्या करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में? जब एक्टिव को व्हेन वी आर कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस देन वी यूज इज, एम, आर. ओके, सो सिंपल प्रेजेंट में वी यूज इज, एम, आर. सिंपल पास्ट में वी यूज वॉज एंड वर. सिंपल पास्ट we use was and were. सिंपल फ्यूचर में we use will be, shall be. will be और shall be प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सभी में. तो सिंपल प्रेजेंट में we use is, am, are प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल पास्ट we use was, were plus third form of the verb, and simple future we use will be, shall be plus third form of the verb. और by तो सब में यूज करेंगे ही करेंगे. एक्टिव को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव में, तब बाय पैसिव से एक्टिव अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. तो ये रूल्स हैं. अभी आपने सिंग्स से क्या पहचान लिया कि दिस इज प्रेजेंट टेंस. अभी हमने आपको रूल बताया कि प्रेजेंट में हम क्या करेंगे? इज, एम, आर. तो अभी यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है. तो अभी हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट.
पैसिव में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं लास्ट वाला वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो क्या था? अ सॉन्ग। सो अ सॉन्ग, अभी हमने बोला सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, तो सिंगुलर है सॉन्ग, तो अ सॉन्ग इज सिंग सैंग संग, V3 हमने बोला ना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिम में। तो इस तरीके से ये होता है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, और प्रेजेंट टेंस है तो इज लग गया क्योंकि सिंगुलर है, और संग क्यों हुआ? सिंग सैंग संग, V1 V2 V3, बाय लगा दिया हिम, हिम सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, कम टू द सेकेंड सेंटेंस, यू प्ले फुटबॉल। अभी फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो फुटबॉल, अभी प्ले से आपको पता चल गया ना कि प्रेजेंट टेंस है, हाँ प्लेड होता तो पास्ट टेंस होता, पर प्ले है, तो फुटबॉल इज प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, V1 V2 V3, फुटबॉल इज प्लेड बाय यू। देखो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, बाय भी लग गया, V3 भी लग गया, बाय भी लग गया, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है। ठीक है, कम टू द थर्ड सेंटेंस, यू एट ब्रेड। ओके, कैसे पता चला? पास्ट टेंस है, एट, ईट एट ईटन, 8 से हमें पता चल गया सेंटेंस कैसा है? पास्ट टेंस का है। तो नाउ लास्ट वाला वर्ड पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ब्रेड। अब इज क्यों नहीं लगाया? बिकॉज दिस इज इन पास्ट टेंस, सो ब्रेड वॉज eaten by you, eat ate eaten, V1 V2 V3। तो इसीलिए was क्यों लगाया? मैंने आपको क्या बोला? सिंपल पास्ट में was और were प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस by, है ना। सो ब्रेड was eaten by you। कम टू द फोर्थ सेंटेंस, we taught you। विच टेंस इज इट? taught, टीच टॉट टॉट, पास्ट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट में हमने आपको बताया was were एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, दैट मीन्स वी टॉट यू, यू सबसे पहले आ जाएगा, यू वर टॉट बाय अस। वर क्यों लगाया? क्योंकि यू IVU दे के साथ ये लगता है ना, आर और पास्ट टेंस होता है तो वर लगता है, तो यू वर टॉट, ये तो टॉट ऑलरेडी पास्ट टेंस है, टीच टॉट टॉट, V1 V2 V3, टॉट बाय अस। नंबर 5, आई हेल्प्ड द ओल्ड लेडी। कैसे पता चला? पास्ट टेंस है, हेल्प्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट में was were और V3 प्लस बाय। सो द ओल्ड लेडी, ये सबसे पहले आ जाएगा, द ओल्ड लेडी वॉज हेल्प्ड बाय मी। आई हमने बोला ना, आई प्रोनाउन भी तो चेंज करना पड़ेगा, सो द ओल्ड लेडी वॉज हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, I shall, sorry this is wrong, I shall teach you a lesson. I shall teach you a lesson. So which tense is it? Shall, simple future, simple future। अभी हमने आपको वो भी बताया, what do we use in simple future? Will be or shall be। So now I shall teach you a lesson। Now object becomes subject। सबसे पहले a lesson will be or shall be? Will be, teach taught taught, V1 V2 V3, a lesson will be taught to you by me। हमने क्या बोला? I shall teach, तो इसीलिए a lesson will be taught to you, इतना भी लिखेंगे तो करेक्ट है by me, क्योंकि इतना लॉन्ग हो जाता है तो यहाँ तक भी अंडरस्टूड है वो। Come to the seventh sentence, the doctor will examine the patients। Which tense is it? Will से सिंपल फ्यूचर, है ना। सिंपल फ्यूचर में भी अभी हमने आपको बताया विल बी और शैल बी प्लस V3 प्लस बाय। सो द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट्स। Now object becomes subject, the patients will be examined, examined, V1 V2 V3, the patients will be examined by the doctor। by तो सब में लगा ही होता है। So this was about simple tense। okay, simple present में what do we use while converting from active into passive? is mr plus V3 plus by। simple past was were V3 plus by, and simple future will be shall be plus by। in the next video I will tell you about the
second tense. Okay, thank you students.